बहुत ही अधिक मनोरंजन मिलता है वर्जन यादव। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य पंजाबी समाज की हमारी समस्त सरदारी, जिन्होंने इतनी शानदार पहल की है और गुड़गांव की 36 बिरादरी को आज इस एक मंच पर एकत्रित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्व समाज का, आदरणीय ओम प्रकाश कथोरिया जी का और समस्त समाज का, जिन्होंने आज गुड़गांव के बेहतर भविष्य के लिए इतनी शानदार पहल हमारी मां चित्रा की इस पावन धरती पर की। उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे संघर्ष के साथी, उपस्थित इतनी भारी संख्या में गुड़गांव जिले से विभिन्न गांवों से आए, शहर से आए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज अपने परिवार के बीच में आकर के आपने जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं दिल से हाथ जोड़कर सर झुका करके सब समाज का धन्यवाद देता हूं। और जब व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आता है तो कोई राजनीतिक भाषण नहीं देता था। पूरे दिन सुबह निकलते हैं, शाम को, रात को घर घुसते हैं तो भाषण ही देते हैं। लेकिन आज केवल आपसे दिल से एक ही बात कहने आया हूं, क्योंकि यहां के बाद भी बहुत लंबा कार्यक्रम, आज संडे का दिन है और चुनाव से पहले का यह आखिरी संडे है। उसके बाद जो अगला होगा वो किसी न किसी जनसभा में चला जाएगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि गुड़गांव की राजनीति के इतिहास में, और केवल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में आज का ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि जो पहल आज आपने की है, जो पहल आज व्यापारी समाज ने की है, गुड़गांव की 36 बिरादरी को जो आपने एक मंच पर एकत्रित किया है, मुझे यकीन है कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम यहां पर आए, जिस उद्देश्य के साथ आपने इस कार्यक्रम की नींव रखी है, अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके परिवार से 2 विधायक और मंत्री सरकार का हिस्सा होने वाले हैं। और इससे अच्छा अवसर क्या मिल सकता है बताइए। एक बेटा आपका विधानसभा पहुंच रहा है, एक दामाद आपका विधानसभा पहुंच रहा है। एक परिवार के अंदर दक्षिणी हरियाणा का रास्ता गुड़गांव से होकर के निकलता है। एक परिवार के अंदर पूरे दक्षिणी हरियाणा की सत्ता आती हुई दिख रही है। अगर आने वाले 15 दिन 12 दिन हम अच्छी मेहनत कर सकते हैं तो, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है बुजुर्ग नौजवान साथी। हम दोनों ही भाइयों का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। 7 पीढ़ियों में भी किसी ने आज तक पंच, सरपंच, कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद भी श्री राहुल गांधी जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने मौका दिया है, यह अवसर दिया है कि वो 2 विधानसभा जिनमें कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत पूरे हरियाणा में सबसे कम रहा था, उन दोनों विधानसभाओं की जिम्मेदारी 2 नौजवान के कंधों पर आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने दी। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं
और शायद ऐसा अवसर जीवन में ना तो आपको मिलेगा ना हम दोनों को मिलेगा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जीवन में एक आध बार ही चुनाव लड़ने का मौका देती हैं। अभी आपको तय करना है कि वो व्यक्ति जिनकी राजनीतिक शुरुआत हो रही है, मुकेश शर्मा जी को मैं सुन रहा था जब रास्ते से आया, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, कह रहे थे कि मंत्री जी को हराने का काम इस बार ये करेंगे। आदरणीय पंडित जी, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी किसी को नहीं हरा सकती। ये तो जनता है जो तय करती है, जो सत्ता परिवर्तन होता है, तो ये आपके हाथ में है और परिणाम भी उसके आने शुरू हो चुके हैं। भाई गुड़गांव का तो पता नहीं, पर हमारे वाले ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। साहब मेरा तो ये पहला ही चुनाव है। तो जो व्यक्ति ये कह रहा हो सार्वजनिक मंच से कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो उसको क्यों 5 साल का भी इंतजार करवाना है? वो 5 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, उनको आज ही रिटायर कर दो ना। साहब आपके इस बच्चे की, आपके इस बेटे की शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। बहुत शानदार प्यार मिल रहा है, बहुत शानदार आशीर्वाद मिल रहा है और यकीन मानिए चुनाव मैंने भी अपने जीवन में बहुत देखे, बहुत करीब से देखे, लेकिन कई दशकों में एक आधा चुनाव ऐसा आता है। कई सालों में 30, 40, 50 साल में एक दो इलेक्शन ऐसे आते हैं जिसको ना तो कोई व्यक्ति लड़ता है ना कोई पार्टी लड़ती है, जिसको 36 बिरादरी की जनता लड़ती है। ये वो चुनाव है। मैं सुना करता था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आदरणीय गावर साहब आज स्वर्ग में है, परमात्मा के चरणों में है। स्वर्गीय राव धर्मपाल जी आज स्वर्ग में है, परमात्मा के चरणों में है। अपने बड़े बुजुर्गों से इन दोनों नेताओं के बारे में सुना करता था और इनको सुनते हुए राजनीति की शुरुआत भी की है। बहुत कुछ इनसे सीखने का भी अवसर मिला और यह सुना करता था कि इनके चुनाव को कोई पार्टी नहीं लड़ा करती थी, इनके चुनाव को कोई व्यक्ति नहीं लड़ा करता था, सिंबल नहीं लड़ा करता था। इनके चुनाव को तो ये 36 बिरादरी की बेकुलिया जनता लड़ा करती है। तो आज भी परिस्थिति वही है। झोली फैलाकर आपसे भीख मांगने आया हूं और आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 10-12 दिन अगर आप दे दें हम दोनों भाइयों को, ये 10-12 दिन अगर आप समर्पित कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ी का, सर्व समाज का एक सुखद भविष्य होगा, एक बहुत शानदार भविष्य होगा। आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी हमारा सर्कल है, जितने भी लोगों से हमारी जान पहचान है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। लोग मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी माध्यम से ढूंढकर लोग आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी की अपनी क्षमता होती है सर। दिन में 24 में से 22 घंटे लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी जितने लोग मिलना चाहते हैं उसके 10% लोगों से ही मिल पा रहा। तो ये जो 90% गैप है, जो 90% लोग हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, उन तक आपको वर्धन यादव के ससुर, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके भाई, उनके भतीजे बनकर के आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, आगे भी बड़ा लंबा शेड्यूल है और 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके आशीर्वाद से दोनों भाइयों का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। सरकार में जब 2 व्यक्ति जीत करके विधायक बनेंगे और अपने एक ही परिवार से बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो और संपन्न परिवार से बनेंगे। सबसे बड़ी बात, ना तो हमें राजनीति से कोई व्यापार करना है, ना ग्रोवर साहब को कोई राजनीति से व्यापार करना है। जितनी ताकत आप देंगे, जितनी कलम में सत्ता की स्याही को आप भरेंगे, वो पूरी ताकत समाज के लिए लगाएंगे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लगाएंगे। तो केवल 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके बीच से विदा लेता हूं कि अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है।
अभी जिंदगी में बहुत से संग्राम करने बाकी हैं। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है अभी तो मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, पूरा आसमान नापना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।